रिवायत है कि रेत के समुंदर के किनारे बसे एक छोटे से शहर रहमतपुर में एक नौजवान ऊंटवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र बस 27 बरस थी, मगर चेहरे पर फिक्र की लकीरें ऐसी थीं जैसे उसने जवानी में ही उम्र का बोझ उठा लिया हो। उसका वालिद बरसों पहले एक काफिले के साथ निकलकर लौट कर ना आया था और घर की जिम्मेदारी सलीम पर आ गिरी थी। मां बीमार रहती थी और छोटी बहन का निकाह सिर पर था। सलीम के पास ना खेत था, ना दुकानदारों जैसी पूंजी, बस एक पुराना ऊंट था जिसका नाम नूर था। नूर कोई मामूली ऊंट नहीं था, बल्कि सलीम की रूह का साथी था। जब रातें लंबी हो जाती और घर में चिराग बुझने लगता, तब सलीम नूर के कानों के पास बैठकर अपने दिल की बातें कह देता। वह कहता, नूर, मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं, मगर अल्लाह का करम है कि तू मेरे साथ है। और नूर अपनी बड़ी आंखों से उसे देखता, जैसे खामोशी से तसल्ली दे रहा हो कि परेशानी चाहे जितनी बढ़े, दोस्ती की रस्सी नहीं टूटती। मगर उस साल रहमतपुर पर ऐसा कहर आया कि पूरे शहर में एक ही बात फैल गई। कुओं का पानी नीचे उतर गया, अनाज महंगा हो गया और शहर के बाहर जो पुरानी नहर थी वह सूख कर धूल बन गई। लोग मस्जिद में दुआ कर रहे थे, बच्चे भूख से रोते थे और हर शाम बाजार में तजस्सुस की सरगोशियां होती कि कोई ना कोई बड़ा हादसा करीब है। सलीम भी रोजी की तलाश में निकलता, कभी मसाले ढोता, कभी रेत से पत्थर निकालता, मगर जो मिलता वह दवा और सूखी रोटी में ही खत्म हो जाता। इसी तंगी में एक दिन शहर के अमीर सौदागर रईस जमालुद्दीन ने ऐलान किया कि जो शख्स पुरानी नहर को फिर से बहा दे उसे इनाम मिलेगा। शहर के लोग हैरान थे, क्योंकि नहर में पानी कहां से आए, मगर फिर भी हर कोई उम्मीद का दामन पकड़ना चाहता था। सलीम भी यह सुनकर बेचैन हो गया, क्योंकि अगर पानी लौट आए तो मां की दवा भी मिल जाएगी और बहन के निकाह के लिए भी कुछ बन जाएगा। उसी रात जब आसमान पर बादल नहीं थे और हवा में उदासी थी, सलीम नूर को लेकर नहर की तरफ निकला कि देखें आखिर वहां क्या है। नहर के किनारे टूटे हुए पत्थर थे और मिट्टी फटी हुई थी। दूर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग खौफ से देखते थे और कहते थे वहां जिन्नात का बसेरा है। सलीम ने भी बचपन से यही सुना था, मगर उसकी मजबूरी डर से बड़ी थी। वह नूर के साथ उस खंडहर की तरफ बढ़ा। खंडहर के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पुराने नक्श और अजनबी निशान बने थे। नूर ने अचानक ठिठक कर अपने पांव जमीन पर जोर से मारा। सलीम समझ गया कि नूर ने कुछ महसूस किया है। वह घुटनों के बल बैठा और मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथ को एक ठोस चीज लगी। वह खोदता गया और सामने एक मिट्टी की मोहरबंद सुराही निकल आई, जिसके मुंह पर काले धागे से गांठ बंधी थी और उस पर पुरानी अरबी लकीरें थीं। सलीम पढ़ नहीं सकता था, मगर उसे एहसास हो गया कि यह कोई आम चीज नहीं। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक सन्नाटा था। उसने बिस्मिल्लाह कहा और सुराही की मोहर को खोलने लगा। गांठ बहुत कसी हुई थी। उसने 2 बार कोशिश की। तीसरी बार उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह मजबूर था। जैसे ही गांठ खुली, सुराही के भीतर से नीले रंग की ठंडी सी धुंध निकलकर हवा में फैल गई। नूर पीछे हट गया, मगर भागा नहीं। धुंध ऊपर उठी और पल भर में एक विशाल साए में बदल गई। सलीम की सांस रुक गई। उसके सामने एक बहुत बड़ा जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें जैसे गहरे कुओं की तरह स्याह थीं। आवाज ऐसी भारी कि खंडहर के पत्थर कांप उठे। जिन्न ने कहा, "ए इंसान, तूने मुझे सदियों की कैद से रिहा किया।" सलीम के होंठ सूख गए। वह बोल ना पाया। जिन्न ने आगे कहा, "मेरा नाम रूहान है। मैं कभी एक नेक दरवेश की हिफाजत करता था, मगर एक जालिम हाकिम ने मुझे धोखे से कैद कर दिया। मैंने लंबी कैद में बहुत कुछ देखा। मैंने इंसानों का लालच भी देखा और उनकी मोहब्बत भी। अब तूने मुझे आजाद किया है तो मैं तेरी एक दुआ पूरी करूंगा, मगर याद रख, दुआ नेमत भी बनती है और इम्तिहान भी।" सलीम के दिल में 1000 ख्वाहिशें उठीं। वह सोचने लगा कि अगर मैं सोना मांग लूं तो मां का इलाज हो जाएगा, बहन का निकाह हो जाएगा, घर बन जाएगा। मगर तभी उसकी नजर नूर पर पड़ी, जो उसके साथ हर तंगी में रहा था, और उसे मां की कांपती आवाज याद आई, जो हमेशा कहती थी, "बेटा, दौलत मांगना है तो दिल की दौलत मांगना।" सलीम ने अपने आंसू निगल लिए और कहा, "ए रूहान, अगर तू मेरी एक दुआ कबूल करेगा तो मेरी दुआएं हैं कि रहमतपुर के भूखे बच्चों के लिए रोजाना एक ऐसा रास्ता खुल जाए कि उनके घरों में खाना आए और नहर में पानी लौट आए। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता,
जिन्न की आंखों में एक पल को ठहराव आया। वह जैसे हैरान हुआ कि यह इंसान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। जिन्न ने धीमी आवाज में कहा, तूने अपने लिए नहीं मांगा तो तेरी दुआ की राह में एक खास अमानत रखता हूं। कल फज्र के बाद अपने ऊंट नूर को शहर के पुराने दरवाजे के पास ले जाना। वहां से जो भी रास्ता नूर चुने उसी पर चलना, मगर किसी को यह राज मत बताना, क्योंकि जिस दिन यह राज बाजार में बिकेगा उसी दिन अमानत पर शैतान की नजर पड़ेगी। यह कहकर जिन्न धुंध बनकर हवा में घुल गया। सलीम कुछ देर वहीं सन खड़ा रहा। फिर उसने सुराही को मिट्टी में वापस दबा दिया। उसने नूर के गले पर हाथ फेरा और घर की तरफ चल दिया। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बस सोचता रहा कि यह कैसा रास्ता होगा। सुबह फज्र के वक्त मस्जिद से अजान हुई। सलीम ने नमाज पढ़ी और मां के माथे को चूमा। मां ने कमजोरी से मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझे सच्चाई पर खड़ा रखे। सलीम ने नूर को लेकर शहर के पुराने दरवाजे की तरफ रुख किया। वहां कुछ मजदूर बैठे थे और कुछ बच्चे धूल में खेल रहे थे। सलीम ने नूर की लगाम ढीली कर दी। नूर ने हवा सूंघी और अचानक तेज चाल से एक तंग गली की तरफ बढ़ा, जो शहर के किनारे कब्रिस्तान के पास जाती थी। सलीम के दिल में डर उठा, मगर वह जिन्न की बात याद करके चुपचाप चल पड़ा। गली से निकलकर वे एक वीरान मैदान में पहुंचे। वहां सूखे पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मनहूस मानकर छोड़ चुके थे। नूर उस कुएं के पास रुका और जमीन को खुरों से कुरेदने लगा। सलीम ने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में उसे एक पत्थर की पट्टी दिखी, जिस पर एक निशान था। उसने पट्टी उठाई तो नीचे एक